हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। माय नेम इज़ हिमांशु शर्मा और बीआरबीएलए का जो ये सेशन है, इस सेशन में हम लोग पार्टनरशिप एक्ट जो कि हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर लिया था, उसका पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो पार्ट 1 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास और आज हम लोग इसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पार्ट 2 में देखते हैं कहाँ से हम इसको डिस्कस करने वाले थे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनर्स फर्म, और फर्म का नाम जो होता है वो किस बेसिस पर और किस सेक्शन में कहाँ डिसाइड किया जाता है, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के नाम से यह एक्ट है। इंडिविजुअल्स, कोई भी व्यक्ति जो कि फॉर्म करते हैं एक पार्टनरशिप को किसके साथ में, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में, उनको हम बोलते हैं पार्टनर्स। फॉर एग्जांपल, आई एंड सम ऑफ माय फ्रेंड्स मेक द पार्टनरशिप, और हम क्या करते हैं, एक साथ मिलकर के कोई काम कर रहे हैं, उसमें क्या बोल देंगे कि जो मेंबर्स होंगे वो सभी कहलाएंगे आपके पार्टनर्स, राइट। The name under which their company is conducted is referred to as the firm name। अब उस पार्टनरशिप जो होगी, उस जो पार्टनर से मिलकर के जो कंपनी चलाएंगे जिस नाम से, वो आपका फर्म नाम बन जाएगा, फर्म नेम। इट इज डिफाइंड इन द सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। फर्दर आगे कंटिन्यू करें हम, तो यहाँ पर टेस्ट फॉर पार्टनरशिप कैसे होगा। टेस्ट क्या होता है पार्टनरशिप के लिए? एक एग्रीमेंट होगा जो कि रीच्ड बाय द 2 और मोर पीपल होगा, 2 या 2 से ज्यादा लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट मस्ट बी शेयर बिजनेस अर्निंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड आउट बाय ऑल एनी देम एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ ऑल। इसके अलावा हम बात करें हिकनेम, प्रॉफिट शेयरिंग इज नॉट अ कंक्लूसिव टेस्ट। ठीक है, एक्चुअली इट्स नॉट द प्रॉफिट शेयरिंग इज नॉट अ कंक्लूसिव टेस्ट, तो प्रॉफिट शेयरिंग कंक्लूसिव टेस्ट नहीं होगा। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो कितने प्रकार की पार्टनरशिप हो सकती है। नंबर 1, 2 फैक्टर्स में बी यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन पार्टनरशिप। 2 फैक्टर्स होते हैं जो डिफरेंशिएट करेंगे किसको, पार्टनरशिप को, कि पार्टनरशिप कितने तरीके की हो सकती है। तो 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो पार्टनरशिप को क्या करते हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं। तो वो करते हैं, दे आर लिस्टेड बिलो। वो दोनों चीजें यहाँ पर लिस्ट की गई। नंबर 1, पार्टनरशिप ड्यूरेशन। पहला कि भाई पार्टनरशिप जो होगी वो कितनी कैसी होगी, इसको हम कैसे डिसाइड करें। तो पहला होगा आपका पार्टनरशिप ड्यूरेशन, कि कितने समय के लिए आपकी ये जो पार्टनरशिप है ये की जा रही है। पार्टनरशिप एट विल और पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। ये जो पार्टनरशिप की जाएगी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाएगी। एक्सटेंट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय द पार्टनरशिप। अब जो बिजनेस है वो कितना कब तक के लिए चलाया जा रहा है, बाय द पार्टनरशिप, ये भी यहाँ पर क्या करेगा, ये सेकंड फैक्टर की तरह काम करेगा। जनरल पार्टनरशिप और पर्टिकुलर पार्टनरशिप, 2 तरीके की यहाँ पार्टनरशिप हो सकती है, कि एक तो जनरल होगी, एक होगी पर्टिकुलर, राइट। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप में ड्यूरेशन के बेसिस पर। सबसे पहले बात करते हैं पार्टनरशिप एट विल की। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एट विल। तो पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है जब भी क्रिएट की जाएगी एक पार्टनरशिप, यदि कोई भी प्रोविजन नहीं होता है पार्टनरशिप टर्मिनेशन के लिए, तो हम उसको रेफर करते हैं कि ये जो पार्टनरशिप है एट विल है। मतलब क्या होगा कि व्हेन द क्रिएटिंग अ पार्टनरशिप, जब हम पार्टनरशिप को क्रिएट कर रहे होंगे तब कोई भी प्रोविजन नहीं रखेंगे पार्टनरशिप को टर्मिनेट करने का, कि जो पार्टनरशिप है उसके टर्मिनेशन का कोई भी यहाँ पर हमारे पास में क्या नहीं है, प्रोविजन नहीं होगा। तो हम रेफर करेंगे इट्स एज अ पार्टनरशिप एट विल, कि जो पार्टनरशिप है वो एट विल की तरह हमने इच्छा से क्या किया है, इसको बनाया। सो यदि पार्टनर्स एग्री करते हैं ड्यूरेशन, यदि सारे पार्टनर्स मिलकर ये डिसाइड कर लें कि भाई ये जो पार्टनरशिप है एक कुछ ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम रखते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऑन द ड्यूरेशन और द डिटर्मिनेशन ऑफ द बिजनेस को चलाने की हम बात करें, दिस विल नॉट बी पार्टनरशिप एट विल। और इसको हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप एट विल नहीं बोलेंगे, किसमें, जिसमें वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम को डिसाइड कर लेंगे बाय द एग्रीमेंट और बाय द कंसेंट्स ऑफ द ऑल द पार्टनर्स, उसको हम यहाँ पर पार्टनरशिप एट विल नहीं कहेंगे। If a partnership was formed for a defined duration, यदि पार्टनरशिप फॉर्म की जाती है, पार्टनरशिप को बनाया जाता है, डिफाइन किया जाता है, ड्यूरेशन कब के लिए, एक पर्टिकुलर, जो डिफाइंड मतलब प्री डिफाइंड, पहले से आपको पता हो कितने समय अवधि के लिए ये जो पार्टनरशिप है ये डिसाइड की गई है, फॉर्म की गई है, एंड जो कंटिन्यू करेगी फंक्शन आफ्टर द टर्म हैज एक्सपायर्ड। और जो पार्टनरशिप पहले हमने डिसाइड की कि भाई हम 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, 15 महीने, वॉट एवर, 2 साल, 6 साल, 8 साल, वॉट एवर द टाइम, डजेंट मैटर। यदि हमने डिफाइंड ड्यूरेशन के लिए पार्टनरशिप की और उसको कंटिन्यू करते हैं, टर्म जो हमारा पार्टनरशिप का उसके एक्सपायर्ड होने के बाद भी, तो ये बन जाती है आपकी पार्टनरशिप एट विल, और इसको हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप एट विल इसे कहा
जाएगा। लेकिन अगर पहले से हमने डिसाइड किया कि इतने ड्यूरेशन के लिए, तो पार्टनरशिप एट विल नहीं है। लेकिन ड्यूरेशन खत्म होने के बाद भी अगर वो कंटिन्यू करते चली जाएगी, दैट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप एट विल, उसको कहा जाएगा पार्टनरशिप एट विल, राइट। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड टर्म। अब ये पार्टनरशिप एक्ट फिक्स्ड टर्म क्या होगा? इसका मतलब सीधी सी बात है, फिक्स्ड टर्म से हम समझते ही हैं कि यहाँ पर बात की जा रही है फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम की। कैसे? जो पार्टनर्स होते हैं वो एग्री करते हैं टर्म ऑफ दिस अरेंजमेंट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप। जब हमारे पार्टनर्स होंगे वो क्या करेंगे? एग्री करेंगे। किस चीज के लिए? जब पार्टनरशिप बनाई जाएगी, उन लोगों के बीच में पार्टनरशिप अरेंजमेंट क्रिएट किया जाएगा, तब वो क्या करेंगे? यहाँ पर फॉर्म करेंगे पार्टनरशिप को। ठीक है, फॉर्म करेंगे जब पार्टनरशिप को, उसी टाइम पर वो क्या कर लेंगे? एग्री करेंगे कितना टाइम ड्यूरेशन या टर्म के लिए हम ये जो अरेंजमेंट है ये फॉर्म कर रहे हैं पार्टनरशिप का। ये इंप्लाई करेगा दैट पार्टनरशिप वाज फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और इससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो पार्टनरशिप है ये स्पेसिफिक, कुछ लिमिटेड, स्पेसिफिक मतलब पहले से आधारित जो होगा उस टाइम पीरियड के लिए इसको पार्टनरशिप को क्रिएट किया गया है। कोलैबोरेशन जो होगा विल केस आफ्टर द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड एक्सपायर्ड, और जो कोलैबोरेशन होगा, कोलैबोरेशन विल सीज, कोलैबोरेशन विल सीज का मतलब है जो भी उनके बीच में कोलैबोरेशंस किए गए होंगे वो खत्म हो जाएंगे जैसे ही वो स्पेसिफाइड पीरियड क्या होगा? एक्सपायर होगा। फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप की गई है 10 ईयर्स के लिए, तो जैसे ही ये ड्यूरेशन ऑफ द 10 ईयर्स विल कंप्लीट, द कोलैबोरेशन विल आल्सो सीज्ड बाय द पार्टनर्स। ओके, देयर मे बी instances where the partners continues to do business after the period has expired. There may be ऐसे कुछ इंटेंसेस भी देखे गए हैं जहां पर पार्टनर्स ने मिलकर के क्या किया है? बिजनेस को आगे कंटिन्यू भी किया है। कब? उनका जो पार्टनरशिप का ड्यूरेशन पीरियड ऑफ द टाइम जो है वो खत्म होने के बाद भी। दे कंटिन्यू टू स्प्लिट अर्निंग्स, ये क्या करते हैं? अपनी जो अर्निंग्स है उसको बराबर तरीके से बांटते रहते हैं, एज दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि हम कितना परसेंट किस पार्टनर को देंगे। तो ये पार्टनरशिप जो उन्होंने ड्यूरेशन डिसाइड किया था उसके खत्म होने, उसके एक्सपायर होने के बाद भी ये कंटिन्यू करते हैं अपने बिजनेस को, और साथ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये स्प्लिट कर रहे हैं अपनी अर्निंग को, और देयर इज सम म्यूचुअल एजेंसी, इन दैट इंस्टेंसेस द पार्टनरशिप विल बिकम अ पार्टनरशिप एट विल। और फिर आगे चल के ये जो पार्टनरशिप एट ड्यूरेशन जो है ये जो फिक्स टर्म के लिए थी, और यही आगे चल के क्या बन जाएगी? पार्टनरशिप एट विल। मतलब पार्टनरशिप की ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड, लेकिन ये एक्सपायर हो गई, उसके बाद भी कंटिन्यू कर रहे हैं कंपनी, और जो पार्टनर्स है उनको हम यहाँ पर अपना जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो भी उन्हें देते चले जा रहे हैं। करेक्ट? चलिए आगे चलते हैं। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, एक्सटेंट ऑफ द बिजनेस। अब इसमें आता है तीसरा, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तीसरा नंबर की कौन सी पार्टनरशिप है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। Partnership might be formed to carry ongoing business or to carry out a single initiative or activity. जो पार्टनरशिप है वो फॉर्म करेगा कैरी ऑन गोइंग, जो चल रहा बिजनेस है उसको, या फिर कैरी आउट करेगा सिंगल, जो हमारा सिंगल इनिशिएटिव या एक्टिविटी है सिर्फ उसको। ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप में हम क्रिएट करते हैं जब पार्टनरशिप फॉर्म की जाती है जस्ट टू कैरी आउट वन कमर्शियल एंडीवर और फिनिश वन एक्टिविटी। मतलब अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब ऐसे होगा कि कुछ नंबर ऑफ पर्संस इकट्ठा होंगे, एक पर्टिकुलर सिंगल गोल डिसाइड किया, चाहे वो बिजनेस गोल हो या कोई भी, उस गोल को पूरा करने तक के लिए जब वो साथ में जुड़े हैं एंड दे आर वर्किंग टू फिनिश द टास्क, सिर्फ उस तक के लिए काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। उसको हम क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर का मतलब क्या हुआ? पर्टिकुलर टास्क के लिए, पर्टिकुलर एक्टिविटी को फुलफिल या परफॉर्म करने के लिए, राइट? The partnership will be dissolved after the initiative or the activity is complete. After the completion of the task or the activity, जो भी उन्होंने डिसाइड की थी, जैसे ही वो टास्क कंप्लीट होगा, वो एक्टिविटी पूरी हो जाएगी, उसके तुरंत बाद ये जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है अपने आप खत्म मान ली जाती है कि हाँ दे हैव अचीव्ड देयर गोल, दे हैव अचीव्ड देयर टारगेट, और जो इन्होंने जिसके लिए पार्टनरशिप की थी जैसे ही ये कंप्लीट हुई है और इनके साथ में जितने भी इन लोगों की जो पार्टनरशिप थी वो अपने आप फिनिश या खत्म मानी जाएगी। क्लियर? सो आई होप यहाँ तक ये समझ आ गया होगा आपको पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इसके बाद हम आते हैं जनरल पार्टनरशिप क्या होगी। जनरल पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं, इफ वी टॉक अबाउट द जनरल पार्टनरशिप, व्हेन द गोल ऑफ द पार्टनरशिप्स एस्टेब्लिशमेंट इज टू डू बिजनेस। मतलब अगर मैं बात करूं कि जो गोल ऑफ द पार्टनरशिप है वो ये है कि हमें एस्टेब्लिश, स्थापित करना है क्या? एक व्यापार को। ये रेफर करेगा
एज अ जनरल पार्टनरशिप, मतलब कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, जैसे कि जनरली आजकल हम लोग, आप तो खैर बैंकर्स हैं, आप बैंकर्स हैं तो इतना सब अभी नहीं सोचते, लेकिन फिर भी कॉर्पोरेट में जो लोग होते हैं वो बैठ करके सोचते हैं यार ये चाय की दुकान वाला जो है ये तो 10,000 रुपए दिन का कमाता है, हमसे तो बहुत ज्यादा कमा रहा है, तो क्या करें, तो एक काम करता है मैं तो चाय की दुकान लगाऊंगा, चाय बेचते बेचते समोसे बेचूंगा, समोसे बेचते बेचते पकोड़े बेचूंगा, और ऐसे करते करते मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। तो होता है ना जब जनरली, तो कुछ दोस्त मिलते हैं, जब हम लोग कॉलेज में थे, आप लोग कॉलेज में थे, जब हमारे पास कोई काम नहीं होता तो वी प्लान्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस, और मान लीजिए उसी बीच जैसे अपन बात करते हैं, इतने सारे लोग हैं हमारे पास, फ्लिपकार्ट का फाउंडर है, और भी जो लोग हैं हमारे, वो लोग क्या करते हैं यहाँ पर, जितने भी दूसरे लोग हैं, वो सभी लोगों ने क्या किया, एक साथ बैठ करके पहले डिसाइड किया कि वी नीड टू स्टार्ट द बिजनेस, एंड आफ्टर दैट उन्होंने अपने उस बिजनेस को स्टार्ट किया। तो जो बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया ना, वो क्या था, वो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उन्होंने मिलके काम किया, दैट इज कॉल्ड द जनरल पार्टनरशिप। तो उनका मेन मोटिव क्या था, उनका मेन मोटिव था टू एस्टेब्लिश अ बिजनेस, इसको हम क्या बोलेंगे, जनरल पार्टनरशिप। अनलाइक अ स्पेसिफिक पार्टनरशिप, एक स्पेसिफिक पार्टनरशिप से अलग ऐसे है ये, स्कोप ऑफ द बिजनेस टू बी कैरिड आउट इज नॉट डिटरमाइंड इन अ जनरल पार्टनरशिप। तो स्कोप ऑफ द बिजनेस जो है वो कैरी आउट नहीं करता है, पहचानता नहीं जनरल पार्टनरशिप में। इसका रिजल्ट ये होता है कि ऑल द पार्टनर्स विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द पार्टनरशिप्स कंडक्ट। तो जितने भी, इसका रिजल्ट ये होगा कि जितने भी पार्टनर्स होंगे विल बी हेल्ड, वो अकाउंटेबल होंगे पार्टनरशिप के किसी भी एक्ट के साथ। मान लो किसी ने भी कोई भी काम हुआ तो उसके लिए जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे अकाउंटेबल, मतलब जवाबदार होंगे। पार्टनरशिप डीड क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। पार्टनरशिप डीड देखते हैं क्या होता है। पार्टनरशिप डीड में हमें क्या चाहिए होता है, नेम ऑफ द पार्टनरशिप, इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, आप पहले पार्टनरशिप डिसाइड करेंगे तो उसका जो नाम होगा वो फर्म का नाम बन जाएगा, ठीक है। नेम्स ऑफ द ऑल द पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स आपकी पार्टनरशिप फर्म में मेंबर्स हैं उन सभी पार्टनर्स का हमें नाम चाहिए, करेक्ट। नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, आपके बिजनेस का नेचर, उसका प्लेस क्या है, फर्म का कहां पर कर रहे हैं, पार्टनरशिप डीड में आपको मिलेगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, आपने जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में जो पार्टनरशिप डिसाइड की गई है वो पार्टनरशिप कब डिसाइड की गई है। ड्यूरेशन, फॉर व्हाट टाइम ड्यूरेशन, फॉर द पीरियड, व्हाट पीरियड, आपने कितने समय के लिए, फॉर द व्हाट पीरियड आपने ये जो पार्टनरशिप है ये बनाई है, मतलब पार्टनर्स ने मिलकर के ये कितने टाइम के लिए डिसाइड किया कि हम पार्टनर्स रहेंगे, वो ड्यूरेशन हो गया। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जैसे हमने जितने भी पार्टनर्स, फॉर एग्जांपल 2 3 4 5 6 वॉटएवर जितने भी हैं, और जो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उस स्टार्ट बिजनेस में, जो बिजनेस स्टार्ट किया उसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, एक सिंगल पार्टनर का कितना कंट्रीब्यूशन है ये। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कि कितना यहाँ पर प्रॉफिट शेयर करेंगे एक दूसरे से, राइट। एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, कि यदि हम किसी पार्टनर को अपने पार्टनरशिप में लाना चाहें तो कैसे उसे लाया जाएगा, और रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स कब होगा, ये भी हमें हमारी जो पार्टनरशिप डीड होगी उस पार्टनरशिप डीड में पहले से लिख करके ये बताना पड़ेगा, राइट। रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग्स एंड लोन्स, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा किस चीज पर, कैपिटल्स पर, ड्रॉइंग मतलब विड्रॉल्स पर, और साथ ही साथ लोन्स पर क्या रहेगा ये हम देख लेंगे। प्रोविजंस फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अब जैसे मान लीजिए ये जो आपने फर्म बनाई है ना, आपने क्या किया, पार्टनरशिप फर्म डिसाइड कर ली, बना ली। अब जब आपके अकाउंट्स जो होंगे इसमें क्या होगा, जैसे ही आप डिसॉल्व करेंगे अपनी फर्म को, हम हमारी फर्म को मान लीजिए खत्म करने जा रहे हैं, आप अपनी फर्म को एंड करने जा रहे हैं, यदि आप अपनी फर्म को एंड करेंगे, डिसॉल्व करेंगे, उस केस में जो सेटलमेंट होगा ये किस रेशियो में किस पार्टनर को कितना अमाउंट मिलेगा परसेंट वाइज, पहले से अब अमाउंट तो डिसाइड कर नहीं सकते हैं बट द रेशियो कैन बी डिसाइडेड प्रायर, है ना, हम रेशियो डिसाइड कर सकते हैं कि इस रेशियो में हमने डिवाइड कर रखा कि जो भी उस टाइम पर अमाउंट हमारी कंपनी के पास में जो भी बैलेंसेज होंगे सरप्लस, उसको हम जो डिवाइड करेंगे वो इस रेशियो में हमें डिवाइड करना है, तो ये यहाँ आपको पहले से बताना पड़ेगा। प्रोविजंस फॉर सैलरीज और कमीशन पेबल टू द पार्टनर्स इफ एनी, यदि हमारी पार्टनरशिप फर्म में कुछ हम सैलरीज रखते हैं, चार्जेस रखते हैं या कमीशन रखते हैं जो हमारे पार्टनर्स को पे किए जाने, तो वो कितने होंगे और किस हिसाब से दिए जाएंगे ये आपको अपनी पार्टनरशिप डीड में पहले से बताना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर एक्सपल्शन ऑफ द पार्टनर इन केस ऑफ ग्रॉस ब्रीच ऑफ ड्यूटी और फ्रॉड, अब वो हमें वहां पर वो प्रोविजन भी तो लगाना पड़ेगा कि मान लीजिए
किसी पार्टनर ने हमारे जो रूल्स है उसको ब्रीच किया या फ्रॉड कर लिया। अब आपने देखा था ना कि अगर कोई पार्टनर यहाँ पर गड़बड़ करेगा तो अकाउंटेबिलिटी पूरी फर्म की होती है। तो उस केस में हमें क्या करना है, उस पार्टनर को हमारे उससे पार्टनरशिप फर्म से निकालना है। तो उसको कैसे निकाला जाएगा, उसका प्रोविजन क्या होगा, यू हैव टू राइट इन पार्टनरशिप डीड। पहले से हमें ये पता होना चाहिए, तभी हम उसको यहाँ से निकाल पाएंगे, राइट। ओके चलिए, इसी के साथ हम सेशन को करते हैं एंड पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में हमारा ये पूरा के पूरा पार्टनरशिप एक्ट हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, oliveboard.in पर जाना है। JIB सुपर एलिड बैच और हॉलीडे बैच हमारे पास अभी है जो चल रहा है। तो आप जाएंगे वहां पर, यूज करेंगे हिमांशु कोड और कर देंगे रिडीम। जैसे ही आप इसको रिडीम करोगे, यू विल गेट द लोएस्ट प्राइस एवर ऑफ आर कोर्सेज। हमारे कोर्सेज का जो लोएस्ट प्राइस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ आपके पास में एक बैच और है, दैट इज द बैंक हॉलीडे बैच। आप इस बैंक हॉलीडे बैच में भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। जैसे ही आप इसमें अपने आप को एनरोल करेंगे, आपको मिलेंगी क्लासेस कौन सी, हॉलीडे बैचेस में, सिर्फ छुट्टी के दिन जो क्लासेस होंगी वो। इसमें अब हमारा सिलेबस जो है वो जिस तरीके से चल रहा था, चूंकि एग्जाम की डेट्स आ गई हैं, अब हम लोग सिर्फ इसको MCQs और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हुए सारे चैप्टर वाइज जो MCQs हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। सो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप इस वाले बैच में जाइए और अपने आप को क्या कर लीजिए, एनरोल कर लीजिए बाय यूजिंग कोड हिमांशु। तो आपको मिलेगा 55% तक का डिस्काउंट ऑफ हमारे सभी कोर्सेज पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन और द नोटिफिकेशन फ्रॉम आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज हो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए। JIB हिमांशु सर JIB CIB सॉरी हिमांशु JIB CIB करके हमारा एक चैनल है, आप उस पर आ जाइए और वहां आकर के आप क्या करेंगे, जो भी डाउट्स हैं वो मुझ तक पहुंचा दीजिए। आपकी जो क्वेरीज हैं मैं उसे पर्सनली हैंडल करूंगा और आपकी क्वेरीज को कर दूंगा रिजॉल्व। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।